राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज का वीडियो हमारा बहुला चौथ व्रत के ऊपर है। ये बहुला चौथ कब है और हमें इसमें किसकी आराधना करना चाहिए और हमें क्यों करना चाहिए व्रत, और इसकी अगर हम व्रत करते हैं तो इसकी क्या पूजा आराधना है, आज की जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। जैसा कि प्रिय दर्शकों, आप सभी को मालूम है कि चतुर्मास चल रहा है और चतुर्मास में कई व्रत उपवास पड़ते हैं और इसमें हमारी जो महिलाएं हमारे उत्तर प्रदेश में हैं बड़ी धूमधाम से इस कई व्रतों को मनाती हैं। उनमें ये एक व्रत, यह पूजा है, बहुत ही विशेष है। ये अपने पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए, अथवा संतान नहीं है तो संतान की कामना से महिलाएं बड़ी निष्ठा से इसका व्रत रखती हैं। तो इसमें हमें गणेश जी की साथ में गणेश बछड़ा और गाय की, और साथ में भगवान कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है। तो ये व्रत कब है, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी कि ये व्रत जो है 12 अगस्त 2025 में दिन मंगलवार को है और ये चतुर्थी, उस दिन ये तृतीया तिथि है और दूसरे दिन ये चतुर्थी प्रारंभ हो जाएगी 12 अगस्त 2025 को 8:40 पे AM, और चतुर्थी समाप्त होगी 13 अगस्त को 6:35 तक, और गोधूल वेला उस दिन है 6:50 से सायंकाल 7:16 पर समाप्त हो जाएगी, जिसमें कि अवध हमें सिर्फ 26 मिनट की मिल रही है। तो हमें इसमें और व्रतों की तरह इसमें हमें उदय तिथि को महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें चंद्र की पूजा होती है और चंद्रदेव की पूजा की वजह से इसमें गोधूल बेला का ही महत्व होता है। तो ये सायंकाल इसकी पूजा होती है। तो इसमें हर तरह का अपने अपना अलग अलग नियम है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में इसमें इस दिन पार्थिव पूजा को बहुत महत्व देते हैं। तो इस दिन हम गाय बछड़ा और भगवान गणेश जी की पूजा के लिए हम मूर्ति बनाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। तो सायंकाल इसकी पूजा करते हैं और इसमें हमें पूजन सामग्री में विशेष तौर से बूंदी के लड्डू और दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है, तो वो अवश्य चढ़ानी चाहिए। और पूजा आराधना करने के साथ साथ पंचोपचार से हम पूजा करेंगे और उसके बाद अपनी कामना को भगवान गणपति से बोलेंगे। और रात के समय जब चंद्रोदय हो जाएगा तो इस दिन चंद्रोदय जब प्रारंभ हो जाएगा, चंद्रोदय जब होएगा तो चंद्रोदय का समय है, शुभ समय है रात को 8:59 से, मतलब कि 9 बजे चंद्रोदय हो जाएगा। तो उस समय हम अर्घ देंगे और अर्घ देने के साथ हम व्रत का पारण कर लेंगे। और व्रत में इस दिन पूरे दिन जो महिलाएं व्रत रखती हैं वो उस दिन फलाहार क्या, उस दिन निर्जला रखती हैं इसको। और रात के समय हमें इसमें जब हम पूजा आराधना कर लेते हैं, व्रत पारण कर लेते हैं, तो इसमें हमें चने की या बेसन की रोटी या हम उसके खाते हैं, क्योंकि जिसमें कांटे टाइप के होते हैं, जैसे कि गेहूं है, ये है, जौ है, ये सब का नहीं अनाज खाया जाता है, इसमें सिर्फ चने का ही खाते हैं। तो चने से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं, तो इसका हम एक समय हम भोजन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से पूजा आराधना इसकी करनी चाहिए। और इसमें हमें विशेष क्या है कि इस दिन विशेष ये है कि हमें कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और गणेश जी को हमें बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और दुर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जो भी हमें कामना है वो भगवान गणपति से हमें कहना चाहिए, तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो ये वर्ष में सिर्फ एक ही दिन ये बहुला चौथ पड़ती है, और वैसे तो हर महीने संकष्टी और विनायक 2 गणेश जी की व्रत पड़ते हैं, परंतु ये भाद्र मास का अति पावन होता है, क्योंकि इस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था। तो इसलिए इस दिन का बहुत ही अधिक महत्व है और महिलाएं अपनी संतान की प्राप्ति के लिए भगवान गणपति से प्रार्थना करती हैं और उनकी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय भी रात के समय है, ये 8:59 पे है। चंद्र भगवान निकलेंगे तो उनको अर्घ देना चाहिए। अर्घ में तांबे के पात्र में अक्षत और तिल काला डाल करके और कुछ मीठा डाल के ही अर्घ देना चाहिए। और उनकी स्तुति वंदना और आरती करने के बाद, क्षमा प्रार्थना करने के बाद व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी बहुला चौथ के बारे में। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।